हमारी ये संस्कृति, हमारी सभ्यताएं दिन प्रतिदिन लुप्त होती जाती है। इस जगत से गुरुकुल जो है वो समाप्त होता जा रहा है। वैदिक परंपरा, वैदिक सिद्धांत के आधार पर हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषि गणों ने जो परंपरा बनाए, वो परंपरा कुछ और है। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, वहां से पुनः परंपरा जागृत हो। पहले भी थी, राम काल में भी थी, लेकिन राम काल में जो परंपरा जगी वो बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही सुदृढ़ और मजबूत। भगवान राम का जब जन्म हुआ, उस समय माता पिता ने मिलकर चारों भाई को, माता पिता ने मिलकर के चारों भाई को भय कुमार जब चारों भ्राता, भय कुमार जब चारों भ्राता, दिन जनेऊ पिता गुरु माता। भगवान श्री रामचंद्र जी जब कौमार अवस्था में प्रवेश कर गए, उस समय कुमार अवस्था में जब प्रवेश कर गए श्री रामचंद्र जी, तो माता पिता और गुरु तीनों मिलकर के, माता पिता और गुरु ये तीनों मिलकर के चारों भाई का यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार क्यों? यज्ञोपवीत संस्कार क्यों? क्या जरूरी इसकी है? आज के लोग तो यज्ञोपवीत संस्कार को कुछ समझते नहीं। यज्ञोपवीत संस्कार बिना एक द्विजातीय है, पादोदकम सुरातुल्य करपटम तुलसी दलम। यज्ञोपवीत संस्कार के बिना द्विज के हाथ का पादोदक चरणामृत, यज्ञोपवीत संस्कार के बिना द्विज के हाथ का पादोदकम सुरा, यज्ञोपवीत संस्कार के बिना द्विज के हाथ का दिया हुआ चरणामृत शराब की, मदिरा की, पादोदकम सुरातुल करपटम तुलसी दलम। तुलसी दल करपट के समान है। कागविष्टाशमं तस्य, कागविष्टाशमं तस्य पिंडदाने पितुर्मुखे। पिंडदान जो देता है प्राणी अपने पितरों को, जो द्विज अपने पितरों को पिंडदान देता है, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तो उसके हाथ का दिया हुआ ये पिंडदान काग विष्टा के समान है। पितरों कौवे के विष्टा के समान। यज्ञोपवीत नहीं हुआ, पितरों को अपने हाथ से पिंडदान करता है, तो पिंडदान, उसका पिंडदान दिया हुआ पितरों को कौवे के बिष्टे के समान है। गोमांसम भोजनम तस्, उसके हाथ का दिया हुआ भोजन गोमांस,
उसके हाथ का अगर कोई भोजन करे तो गौ का मांस खाना और भोजन बराबर है। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, गोमांसं भोजनम तस्य जलम शूकर रक्तवत। उसके हाथ का दिया हुआ पिंडदान पितरों को कौवे के वृष्टि के समान, उसके हाथ का दिया हुआ भोजन गौ मांस के समान, और उसके हाथ से मिला हुआ जल सूकर रक्तवत, सुअर के रक्त के समान। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, इसीलिए महाराज दशरथ और कौशल्या मिलकर के चारों भाई को गुरु को बुला करके, गुरु से प्रार्थना करके, गुरु को अपने स्थान पर बुला करके इन चारों राजकुमार को इनका नामकरण करवाते हैं। जात कर्म आदि सब करवाने के पश्चात तब इनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं। भय कुमार जब चारियों भ्राता, दिन जने वो पिता गुरु माता। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हो। यज्ञोपवीत संस्कार जब हो जाता है तो उसी समय ये जीव द्विज हो जाता है। ये द्विज हो जाता है। वेद पढ़ने का अधिकार, दान देने का अधिकार, पूजा व्रत जब तब आदि शुभ कर्मों में उसका अधिकार बन जाता है, इससे पहले नहीं। इसलिए भगवान रामचंद्र जी यज्ञोपवीत संस्कार के बाद तब गुरुकुल में गए। अब उसके बाद फिर क्या हुआ? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान गुरुकुल में गए। अब गुरु जी के आधार पर जैसे गुरुदेव बताते थे, चारों भाइयों को भिक्षाटन का अन्न खाना, ब्रह्मचारी के व्रत में रहना, भूमि पर सोना, सुगंधित तेल न लगाना आदि आदि, ये सब जो है बहुत सारे ब्रह्मचारी का नियम है। गुरु वशिष्ठ ने राम चारों भाइयों को, राम आदि चारों भाइयों को इन सारे संस्कारों से, ज्ञान से परिपूर्ण कर दिए। थोड़े ही समय में भगवान राम को, चारों भाइयों को ये सारी विद्याएं आ गई। अच्छा, अल्पकाल विद्या से आई। ये अल्पकाल मतलब थोड़े समय में राम को विद्या, चारों भाई को विद्या प्राप्त होगी। अल्प विद्या कौन है? ये थोड़ी से समय में ये कौन सी विद्या आ गई? विद्या होती क्या है? मैं विद्या पर कई बार चर्चा कर चुका हूं। विद्या ही का प्रदाया सा विद्याया विमुच्यते, विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रताम, पात्रताम धनाप्नोति धनार्धनः ततः सुखम। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये विद्या क्या होती? भगवान श्री रामचंद्र जी को अल्पकाल थोड़े समय में विद्या आ गई। यहाँ बचपन से लेकर की वृद्धावस्था हो जाता प्राणी का, लेकिन विद्या का लेश मात्र भी प्राणी के अंदर। कैसी विद्या? कौन सी विद्या राम को आ गई अल्पकाल में? तो इसको मैं संक्षिप्त में बताऊं। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्त हो।
प्राणी झुक नहीं सकता, प्राणी झुकना जानता ही नहीं। नदी में बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु और वृक्ष आदि हुआ करते। समुद्र में जो है, समुद्र ने कहा नदियों से कि है नदी, इन वृक्षों को कबार कबार करके हमारे पास तुम लोग क्यों ला रही? इतने बड़े बड़े वृक्ष को तुम उखाड़ करके मेरे पास ला। छोटी छोटी घासें, छोटे छोटे वृक्ष, छोटी छोटी घास क्यों नहीं आती? नदियां कहती हैं कि हे महाराज, हे राजन, हे महाराज, जब हम लोग चलती हैं तो ये बड़े बड़े वृक्ष जो है सीना तान करके खड़े रहते हैं, इसलिए इन वृक्षों को हम सब कबार कर चल देते हैं। लेकिन छोटे छोटे जो वृक्ष और छोटे छोटे घास आदि होते हैं, हम लोगों के चलने से वे झुक जाती हैं, इसलिए इन सबको हम लोग छोड़ देते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि प्राणी के अंदर जब अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो वो प्राणी झुकना नहीं जाता। धना अभिमान, रूपा अभिमान, प्रतिष्ठा, पद आदि का जब अभिमान होता है तो प्राणी झुकना नहीं जानता। यही उसके अंदर दोष, यही उसका अवगुण है। लेकिन भगवान राम इसी को आज गुरुकुल में दिखा रहे हैं। जैसी छोटी छोटी घासें नदी के तटों पर लगी रहती है, लेकिन जल के कितने हो प्रवाह बहते हैं, लेकिन वो घास नहीं कमरते, उलटक जाते, उसमें कोई अहंकार नहीं, कोई प्रभुता नहीं, कोई सत्ता नहीं। घास का क्या मतलब, बेचारे झुक जाते हैं। इसलिए भगवान रामचंद्र जी ने अपने दिखाया जीवन में, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान राम को थोड़े ही समय में विद्या आई। कौन सी विद्या आ गई? विद्या ददाति विनयम विनयादि आदि पात्रता, पात्रताम धनापनोति धनार्दन ततस्तु। विद्या ही का प्रदाया सा विद्या या विद्या। राम को थोड़े समय में कौन सी विद्या जब प्राणी के हृदय में उतर जाती है तो विनय प्राप्त हो, झुकना सिखा। किसके आगे? माता पिता। झुकना सिखाती किसके आगे? संतों के आगे। झुकना सिखाती है विद्या किसके आगे? धर्म के आगे। झुकना सिखाती है विद्या किसके आगे? ईश्वर के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ। ये विद्या का राम ने अपने जीवन काल में इसी को ग्रहण किया, विनय को धारण कर। गुरु के द्वारा जो विद्या मिला, इस विद्या से जो विनय, विद्या का जो गुण विनय है, उसको रामचंद्र जी ने अपने जीवन में उतार लिया। शीसन वही शूर गुरु द्विज देखी, प्रीति समेत कर विनय। एक विनय, विद्या जब प्राणी के अंदर आती है तो झुकना सिखाती है। भगवान संत आदि के सामने। और विनय जब प्राणी के अंदर आ जाता है तब उसे विद्या ददाति विनयम विनयादि आदि पात्रता, तब उसे पात्रता स्वीकार हो जाती है। पात्रता स्वीकार।